हम तो कम्युनल नहीं बोल रहा है, वो तो कर रहा है, वो अच्छा नहीं है। असम की चीफ मिनिस्टर इसको कम्युनल ना कहें, इस एफर्ट में है। तो डू मिस्क्रीन क्या है, मिस्क्रीन जो है इधर भी है उधर भी है, हम कम्युनल हम नहीं बोल रहा है। तो ज्यादा लोग तो कम्युनल नहीं है, तो लेकिन मिस्क्रीन तो है, सब जगह पर लोग है। कांग्रेस की कम्युनल एजेंडा जो चल रही है असम में, उसका परिणाम यही है। We'll be sparing nobody. Whosoever we find to be the ringleaders, we'll book them. इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम को जब तक सुलझा नहीं जाता, इस प्रॉब्लम डेफिनेटली कंटिन्यू होते रहेगी। यही हमारा अपील है, तो रेस्टेन करने को है भाई। नमस्कार, मैं रविश कुमार। असम में जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू जातीय हिंसा ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया है। 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा को कभी सांप्रदायिक तो कभी जातीय टकराव का रंग दिया जा रहा है। बोडो जनजाति के बरक्स अल्पसंख्यकों को प्रवासी बताया जा रहा है। एक और रंग है, इन्हें प्रवासी के अलावा अवैध घुसपैठिया भी कहा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी प्रदेश, जिसके बीच में हिंदुस्तान का मरकज दिल्ली है, असम से दूर है, समझ से भी और संवेदनाओं से भी। 1.5 लाख लोग विस्थापित हो जाएं और केंद्रीय गृह सचिव और असम कांग्रेस के प्रभारी दिग्विजय सिंह तरुण गोगोई को क्लीन चिट दे दें कि सरकार की कोई गलती नहीं है। फिर किसकी गलती से इतने लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में पहुंच गए? गांव के गांव जल रहे हों, कोकराझार में देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हों और केंद्रीय गृह सचिव कहते हैं कि हालात काबू में लौट रहे हैं, ट्रेनों का चलना शुरू हो गया है, सेना मार्च कर रही है। इन सब सरकारी उपायों और बहुत हद तक नियंत्रण के नतीजों के बीच क्या यह सवाल भी सुलझ गया है कि क्यों असम बार बार जल उठता है? क्यों असम के जातीय संघर्ष में सांप्रदायिक रंग घोल दिए जाते हैं? क्यों बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर गोलमोल बातें कही जाती हैं? केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि बांग्लादेश की सीमा पूरी तरह सील है, घुसपैठ का सवाल ही नहीं। क्या असम के लोग भी इसी तरह से सोचते हैं? आबादी में बदलाव आया है, यह बात तरुण गोगोई से लेकर सारे नेता कहते हैं। फिर इस बदलाव के कारण की बात कोई खुलकर क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कोई दल सीपीएम की तरह यह लाइन लेता है कि यह लोग घुसपैठिए नहीं हैं, बल्कि असम के भीतर से नदियों के बाढ़ के कारण विस्थापित लोग हैं। तीस्ता सीटलवाद और जावेद आनंद ने एक बयान जारी कर कहा है कि असम समझौते में इन अल्पसंख्यक सेटलर को मान्यता दी गई है, इसीलिए असम में हो रही हिंसा को अवैध घुसपैठ के नाम पर जायज ठहराने की सांप्रदायिक कोशिश की जा रही है। बीजेपी साफ साफ कहती है कि यह पूरा मामला सांप्रदायिक है। तथा कथित सेकुलर कांग्रेस सरकार के पास इस हिंसा का कोई जवाब नहीं है। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि वहां आबादी का स्वरूप बदला है। असम में जातीय संघर्ष का इतिहास आज का नहीं है। यह इतिहास राजनीतिक दलों की चालबाजियों का भी है, जिनका बर्ताव ऐसी हिंसा के प्रति यही रहा है कि अभी आग पर पानी डाल दो मगर राख के नीचे चिंगारी सुलगने दो। राहत शिविरों में बोडो भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। दोनों के अलग अलग राहत शिविर क्यों हैं? क्यों राजनीति इनके बीच संवाद पैदा नहीं करती? गुजरात से लेकर दिल्ली तक के दंगों की राजनीति का यही नतीजा निकला कि किसी दल ने कुछ सीखा ही नहीं। कैसे यह हिंसा इस स्तर पर फैल गई कि लाखों लोग विस्थापित हुए? क्या यह किसी की भी जिम्मेदारी नहीं? क्या इसमें वाकई कोई राजनीति नहीं है? तरुण गोगोई कहते हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जातीय संघर्ष हो रहा है। वो इन इलाकों के विकास पर अब ज्यादा ध्यान देंगे और नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका 12वां साल है, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और तब भी कह रहे हैं कि आर्थिक विकास करेंगे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.